हेलो गाइस, आज मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम गाइडेंस लेकर। तो कल मैंने रनर और चेजर का टॉपिक लिया था। तो आज टॉपिक तो सेम है, लेकिन कल डीएम के बारे में हमने जो बोला तो वो तो आपको गाइडेंस चाहिए ही थी। लेकिन आज जो मैं बोल रही हूँ कुछ डीएम की अच्छी बातें भी हैं। मतलब कोई भी इंसान पूरा बुरा नहीं होता, कोई भी इंसान पूरा अच्छा नहीं होता। तो आज मैं आपको वो बता रही हूँ। मैं ये बता रही हूँ आपको कि जब दोनों सोल्स मिलती है तो पहले तो डीएम बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा सलूक करते हैं। तो कल भी मैंने बोला था कि इतना अनकंडीशनल लव वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए भागते हैं। वो जो भी डीएफ के साथ करते हैं उनको अंदर से बहुत गिल्ट होता है। अंदर से भी वो अपने आप से सोचते हैं कि मैं इस इंसान से इतना प्यार करता हूँ, इतनी अटैचमेंट है, इतना मैग्नेटिक पुल है, तो मैं इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। जी, अगर देखा जाए तो डीएम की स्थिति डीएफ से भी ज़्यादा मतलब बेहतर होती है, ख़राब होती है। वो सोचते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूँ मुझे, वो मेरे को इतना अनकंडीशनल लव देती है, मेरा भला चाहती है। लेकिन अगर देखा जाए तो डीपली ये एक यूनिवर्स की प्लानिंग होती है। तो जो कुछ भी डीएम करते हैं वो उनसे यूनिवर्स करवाती है, वो अपने आप नहीं करते। इसमें यूनिवर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उनका डीपली मतलब ये होता है हमारे को ट्रिगर करने का कि आप मेरे पीछे मत आओ, आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा पे जो आपकी ड्यूटी है उसको पूरा करो। डीप मीनिंग ये होता है। हाँ, बीच बीच में कभी वो अच्छा सलूक भी करते हैं, अच्छा भी बोलते हैं। जो डीएफ कहती है कुछ बातें सुनते भी हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद पहले साल 6 महीने वो नहीं सुनते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि क्या रिश्ता है, क्या होता है, क्या स्पिरिचुअल रास्ता होता है, क्या आत्मा की यात्रा होती है, क्या जुड़मा आत्मा होती है, शिव शक्ति क्या होती है। तो इन बातों के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। डीएफ बहुत कोशिश करती है उनको बताने के लिए, लेकिन डीएम जो उनके साथ सलूक करते हैं उनके बाद वो भी दर्द में चले जाते हैं। उनकी हालत डीएफ से भी ज़्यादा बुरी होती है। तो ये एक गेम है यूनिवर्स का। अगर कोई इंसान कोई चीज़ हमारे को आसानी से मिल जाए तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते, दोनों तरफ से ही। तो ये एक जैसे कोई खिलौना बच्चे को देकर खींच लिया जाता है यूनिवर्स का, ये एक गेम होता है हमारे को सही तरीके से स्पिरिचुअल रास्ते पर ले जाने के लिए। अगर मतलब एकदम से वो दोनों एक हो जाएं इतनी आसानी से, तो उनको फिर मेडिटेशन करने की क्या ज़रूरत है, धार्मिक बुक्स पुस्तकें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो जो अगर इसका डीप मीनिंग देखा जाए ना, जब जब हमारे को डीएम से ट्रिगर मिलता है तब तब हमारे लिए कुछ अच्छा होता है। जो हमारे अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, हम मेडिटेशन के द्वारा अपनी रूटीन में चेंज करके उसको निकालते हैं। तो बीच बीच में जब यूनिवर्स देखते हैं कि ये डीएफ इतना अच्छा काम कर रही है, इतने ध्यान से अपने रास्ते पर चली हुई है मेरे कहने से, तो इसको थोड़ा सा गिफ्ट दे दो। तो बीच बीच में उन दोनों आत्माओं को थोड़ा थोड़ा मिला दिया जाता है। तो डीएफ सोचती है कि अब मेरे डीएम सुधर गए हैं, वे आगे हैं, बस ठीक है, ओके है। लेकिन वो अपने रास्ते पर चलती है। डीएफ का अपने वादे की पक्की होती है। कोई भी डीएफ अपना काम, स्पिरिचुअल काम नहीं छोड़ती। वो इतने ध्यान से काम करती है, पार्वती माँ से उनको शक्ति मिलती है कि हाँ ये काम करना है। शिव भी पार्वती को ट्रिगर करते थे, तो बार बार वो तपस्या के लिए जाती थी। उनकी तपस्या जन्मों के हिसाब से थी, लेकिन ये कलयुग है, जो हम डीएफ हैं इनकी तपस्या कुछ सालों की, कुछ महीनों की, कुछ दिनों की होती है। तो ये एक ऐसे गेम चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो बीच बीच में उन आत्माओं को मिला दिया जाता है, अच्छी अच्छी बातें भी होती है। तो डीएफ की थोड़ी नेचर ऐसी होती है कि जब उसको उसके पास डीएम आ जाते हैं तो फिर वो पहले जैसी होने लग जाती है। वो सोचती है कि हाँ अब सब कुछ ठीक है,
तो उसको मतलब ज़्यादा फ़ोन करना, ज़्यादा बातें करनी, ज़्यादा समझाना, ये बातें उसकी फिर शुरू हो जाती है। तो वो भी अपनी आदत से मजबूर है। उसको प्रकृति ने बनाया ही ऐसा है। केयरिंग, नर्चिंग, लविंग, ये क्वालिटीज़ तो आपको मालूम ही है कि डिवाइन फेमिनिन में होती ही है। तो डीएफ को कहीं से इतना कुछ मिला नहीं होता, डीएम को मिला नहीं होता, तो वो फिर घबराते हैं कि फिर जे पहले जैसी बात होगी, फिर भाग जाते हैं उसको ट्रिगर देकर। मतलब जितनी देर हमारे अंदर की सभी जो कर्मा जो होते हैं, बैग जो होते हैं, खाली नहीं होते, उतनी देर दोनों आत्माओं का मेल नहीं हो सकता। आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझो। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, आप यूनिवर्स के साथ अटैच हो, अपने एंजल के साथ अटैच हो, अपने स्पिरिट गाइड्स को ग्रैटिट्यूड अदा करते हो सवेरे शाम, तो वो यूनिवर्स तो इतनी काइंड है, इतनी काइंड है, वो हमारे को सब कुछ देती है। जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो एकदम से घबराते हैं। कोई दृश्य शक्ति है जो हमारे को संभालती है, हमारे पास होती है। मेरे को तो उसका एहसास भी होता है कि मेरी पार्वती माँ की शक्ति, मेरी आदि माँ की शक्ति मेरे आसपास है, मेरे संग है, मेरे को संभालती है, मेरे को रोते हुए कोई सहलाती है। तो ये गेम ही ऐसा होता है दोनों का। तो जब डीएफ के अंदर की सारी नेगेटिविटी, इनर वर्क, अपने जो भी ट्रॉमास होते हैं, डार्क नाइट सोल जो उसका पीरियड होता है, वो सब खत्म होता है, तब जाके दोनों आत्माओं को मिलाया जाता है। क्योंकि जन्मों जन्मों की मैल होती है हमारे ऊपर। पता नहीं हम पीछे या इस जन्म में क्या क्या करके आए हैं, क्या क्या बुरा किया है, अच्छा किया है। यूनिवर्स को तो सब मालूम है, हमारे डीएनए में, हमारी आत्मा में सब रिकॉर्डिंग चलती है एक एक पल की। तो आस्ते 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 ये कर्मा बैग्स खाली होते हैं। डीएफ के भक्ति के द्वारा होते हैं, मेडिटेशन के द्वारा होते हैं, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने से होते हैं। ज्ञान उसके अंदर ही होता है, ज्ञान दोनों के अंदर में होता है। डीएम के अंदर भी ज्ञान बहुत होता है, लेकिन जैसे जैसे डीएफ अपना इनर वर्क करती है, अपनी मेडिटेशन करती है, अपनी नेचर में बदलाव लाती है, वैसे वैसे ही डीएम के चक्र भी बैलेंस होते जाते हैं। जैसे जैसे जो भी चक्र बैलेंस होता है तो उनको बीच बीच में थोड़ा सा मिलाया जाता है और फिर ट्रिगर मिलता है, फिर अलग कर दिए जाते हैं। तो जब 2-2.5 साल हो जाते हैं इस यात्रा को, फिर तो पूरा ही कंसेप्ट समझ में आ जाता है कि ये क्या कंसेप्ट है। हाँ, हर एक की स्टोरी अलग अलग होती है। जो ओल्ड सोल जो होती हैं उनके बैग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जो थोड़ी कम ओल्ड होती हैं उनका जल्दी रीजूनियन हो जाता है, हारमोनियस यूनियन जल्दी हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसी यात्रा है जब वो दोनों आत्माएं एक होती है तो ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाती है। जो इंसान थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी शांति के लिए भागता फिरता है ताउम्र, ता जन्मों, हजारों जन्मों से, वो जब ये दोनों सोल्स एक होती तो एक ही सोल है, दो हिस्सों में कन्वर्ट होती है, तो इतनी शांति मिलती है, इतनी शांति मिलती है। यही कलयुग की जो धरती है ना, इसी पर स्वर्ग जैसा एहसास होने लगता है। हम उस परमपिता परमात्मा के यूनिवर्स के मैसेज रिसीव करते हैं, और जब वो मैसेज मिलने शुरू हो जाते हैं तो हम अपने पास नहीं रख सकते। हम जो दूसरी पीछे आ रही सोल्स है उनको बांटना होता है, देना होता है उनको, जो जैसे हमारे को यूनिवर्स ने दिया। तो देखो कितना कितना अच्छा प्लानिंग है यूनिवर्स का, कितना प्यारा प्लानिंग है, कितनी प्यारी यात्रा है। मैं इसीलिए सभी सोल्स को बोल रही हूँ कि इस जर्नी को बुरा मत समझो। हाँ, हर एक के दुख सुख अलग है, हर की स्टोरी अलग है। जो हम ऊपर कॉन्टैक्ट करके आए हैं यूनिवर्स के, परमात्मा के, परमपिता परमात्मा के सामने, वो तो उस चीज़ से तो हमारे को विचरना ही है। इसलिए खुशी खुशी विचरो। अपनी मेडिटेशन के साथ साथ अपने नेचर में भी बदलाव लाओ। जो अपने रूटीन की जो भी काम है, जो भी बिहेवियर है अपने घर वालों से, बाहर वालों से, उसमें भी बदलाव लाना ज़रूरी है। अकेले मेडिटेशन से जो हमारी जर्नी पूरी नहीं होती।
एक एक पल हमारे को समझ कर चलना पड़ता है। किसी पर गुस्सा नहीं करना होता है, किसी पर नफ़रत नहीं करनी होती है, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी होती है। सभी को, पूरी प्रकृति को, इस मदर गाय को, मदर नेचर को पॉजिटिव एनर्जी भेजनी होती है हर पल हर टाइम। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे यूनिवर्स, हमारे एंजल हमारे को सारी खुशियाँ दे देते हैं। हाँ, रास्ता थोड़ा लंबा है, कठिन है, लेकिन अच्छा है, बहुत प्यारा है। ये जर्नी बहुत प्यार भरी है। इसलिए मेरी लवली लवली सोल्स, किसी ने भी घबराना नहीं। जो मेरे पीछे आ रही हैं सभी मेरी सिस्टर्स, मेरी बेटियां, मेरे बेटे, तो मैं उनको राहत दिलाने के लिए बिल्कुल रियलिटी में, सिंपल लफ्ज़ों में इसलिए वीडियो बनाती हूँ। तो आपने घबराना नहीं, अपनी जर्नी पर बहुत प्यार से चलना है, डीएम की रिस्पेक्ट करनी है। हाँ, अगर वो आपके पास नहीं है, नहीं भी है, कोई बात नहीं, अनकंडीशनल लव भेजो उनको, गुड वाइब्रेशन भेजो उनको, हीलिंग दो। हाँ, जिस दिन आप बैठते हैं यात्रा पर उसी दिन हमारा ये मतलब कर्तव्य होता है। अगर किसी को नहीं भी मालूम कि हे यूनिवर्स, हे मेरी एंजल, हे मेरी स्पिरिट गाइस, जो मैं ये अपनी भक्ति कर रही हूँ वो मेरे डीएम को भी इसका 50% मिले, क्योंकि दोनों हाफ हाफ तो होती हैं सोल्स। जो डीएम को ट्रिगर मिलते हैं वो मतलब रोते हैं, तड़फते हैं, सैडनेस में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, उनसे हमारे कर्मों में कटते हैं। दोनों का पलड़ा बराबर का होता है, इसीलिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे को उम्मीद है कि ये वीडियो मेरी आप सबको पसंद आएगी। जैसे मैंने बोला है, प्लीज़ उसी रास्ते पर चलें। तो अगर किसी ने अपना टैरो रीडिंग करवानी हो तो मैं एक टैरो रीडर हूँ। आप मेरे इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हो, 9646966885। अगर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको अरदास चाहिए हो, पोनो की अरदास चाहिए, तो 5-4 मिनट की अरदास है, आप मुझसे फ़ोन करके वो भी ले सकते हो। हाँ, कोई भी किसी तरह की गाइडेंस हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, घबराना नहीं। मैं कि अपनी मतलब खुशी महसूस करूँ जब मैं किसी के काम आ सकूँ, किसी सोल के जो रोती तड़पती सोल्स हैं पीछे। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू।